राधेधे हरे कृष्ण। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है, जिसे जल झूलनी, गारस, डोल ग्यारस और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। वही इसके बाद अगली एकादशी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, जो कि इंदिरा एकादशी है और पितृपक्ष में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है। इस बार भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन है, क्योंकि अगले दिन महाद्वादशी है, जिस दिन वामन द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन भी भक्त उपवास रखते हैं। ऐसे में यह भ्रम बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। लोगों के मन में असमंजस्य है कि किस तिथि पर व्रत करना ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आपको किस दिन व्रत रखना है और व्रत का पारण किस दिन करना है। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर यानी ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को भी रहेगा और 4 सितंबर गुरुवार को भी, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और द्वादशी को वामन द्वादशी मनाई जाती है। ऐसे में 4 सितंबर को महाद्वादशी यानी वामन द्वादशी भी है और जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णवजन दूजी एकादशी का ही उपवास रखना शुभ समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्त चाहे तो दोनों ही तिथियों में उपवास कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 सितंबर को भी एकादशी का व्रत यदि रख रहे हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अगले दिन व्रत पारण का इंतजार थोड़ा देर तक करना होगा, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय रहेगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से शुरू हो रही है, जो कि 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 पर समाप्त होगी। 3 सितंबर बुधवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:38। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:52 से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा आप शाम 6:40 से 7:48 तक कर सकते हैं। क्योंकि परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी, गारस और डोल ग्यारस भी कहते हैं। मैया यशोदा ने इसी दिन श्री कृष्ण का कुआं पूजन और सूर्य पूजा कराई थी, जो कि कुआं पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त उत्तम माना जाता है। और अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो गोधूली मुहूर्त में इस दिन पूजा अवश्य करें। इस दिन आयुष्मान योग शाम 4:17 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 4 सितंबर गुरुवार की। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:13। सूर्यास्त का समय शाम 6:37। प्रातःकाल पूजा सुबह 4:47 से 5:53 के बीच में करना ज्यादा शुभ रहेगा। सौभाग्य योग दोपहर 3:22 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा और गोधूली मुहूर्त जब शाम के समय आप वामन द्वादशी की पूजा करने के बाद दीपदान कर सकते हैं। शाम 6:39 से 7:02 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर 10:30 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, सुबह 10:30 पर हरिवासर का समय समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्त 3 सितंबर को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उन्हें 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:32 से पहले व्रत नहीं खोलना है। 10:32 से 10:50 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। यदि इस समय नहीं खोल पाए तो फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में ही आपको व्रत खोलना होगा। और दूजी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त जिन्होंने 4 सितंबर गुरुवार को व्रत रखा है, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह तड़के 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत खोलना होगा। व्रत पालन का मुहूर्त इस दिन आपको कम मिलेगा, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 2 दिन एकादशी है, तो ऐसे में किस दिन तुलसी के पत्ते तोड़े, किस दिन जल अर्पित ना करें। तो देखिए, जिस दिन एकादशी तिथि लग जाती है उस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 3 सितंबर को एकादशी लग रही है, भूलकर भी तुलसी के पत्ते इस दिन आप ना तोड़े।
एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले और जल भी अर्पित कर दे। जिस दिन एकादशी व्रत रखना होता है, केवल उसी दिन एकादशी संबंधी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बाकी इस मौसम में आपको भोग में अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते अपने आप गिरे हुए भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप जल से धोकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। लहसुन प्याज का प्रयोग या चावल का प्रयोग भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर अब भी आपके मन में प्रश्न है कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपको अगली